जब किसी मार्केट में या किसी बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है तो ऐसे में अपने आप को स्टैंड आउट कैसे कर सकते हैं? If you try to be the best, you'll may become number one. But if you try to remain unique, you'll be the only one. It is important to try to look at opportunities and possibilities where you become the only one. वैसे आजकल ना कस्टमर सर्विस हैज बिकम द न्यू बैटल ग्राउंड। युद्ध स्थली बदल गई है। रिपीट रेवेन्यू के लिए कस्टमर सर्विस, वो इमोशन, वो पीक एंड स्ट्रैटेजी, क्योंकि इमोशन से आता है डिवोशन। जब डिवोशन होगा तभी मिलेगा प्रमोशन। तो इमोशन कितना आप कस्टमर का अपने साथ कैप्चर कर पा रहे हो, माइंड शेयर कैप्चर करोगे तो मार्केट शेयर आ जाएगा। मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट मैंने बनाया, मेरे से बड़ी कंपनीज हैं, बड़े लोग हैं जिन्होंने वैसे सेम प्रोडक्ट्स बनाए, ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन गए। तो ऐसे में अपने आप को मार्केट लीडर कैसे बनाना है? मार्केट लीडर के लिए ट्रस्ट चाहिए। टू गेन ट्रस्ट, एक्सटेंड ट्रस्ट। ट्रस्ट वो रीजन है जिससे लोग बिजनेस करते हैं आपके साथ में। मार्केट लीडर से याद आया, मैं एक लीडरशिप कॉन्क्लेव कर रहा हूँ बिजनेस की, एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड। अब इसमें 30,000 लोग आ रहे हैं। हम मार्केट लीडर होने का ये एक इंडिकेशन दिखाई पड़ रहा है। पूछिए क्यों? इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। 30,000 लोग एक कमरे के अंदर बैठे हैं। फुटफॉल नहीं है देवी जी के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। 30,000 लोग एक साथ एक कमरे में बैठे हुए हैं। दिस इज अ बिग थिंग। इट्स अ बिग थिंग। हमने सारे विश्व रिकॉर्ड दुनिया से तोड़ के भारत में लेकर के मार्केट लीडर बनने के लिए आपको मार्केट का ट्रस्ट जीतना जरूरी है। क्योंकि ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट इज अ रियल इक्विटी। पीपल विद ऑल रीजन असाइड, दे लाइक टू डू बिजनेस विद ओनली दोज हु दे ट्रस्ट अपॉन। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ बिजनेस होते हैं, कुछ होते हैं पर्पस ड्रिवन स्टार्टअप्स। तो ऐसे हर बिजनेस को पर्पल ड्रिवन बिजनेस होना चाहिए। जो पर्पल ड्रिवन बिजनेस नहीं है, प्रॉफिट ड्रिवन बिजनेस है, वो आया और चला जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि वो एक ट्रेंड बनेगा और गायब हो जाएगा। ये सोशल इम्पैक्ट वाले जो बिजनेस है, इनको प्रॉफिटेबल कैसे बनाया? हर बिजनेस को सोशल इम्पैक्ट और प्रॉफिट दोनों चाहिए। सोशल इम्पैक्ट और प्रॉफिट दोनों नहीं होंगे, कैसे बैलेंस करें? कॉग्स पे कंट्रोल करो अपनी, कॉस्ट बिहाइंड द कॉस्ट, कॉग्स बिहाइंड द कॉस्ट। जैसे डॉक्टर देवी शेट्टी का नारायण हृदयालय है, 1992 में वो 80,000 रुपये की हार्ट सर्जरी करते थे, 2022 में भी 80,000 की हार्ट सर्जरी कर रहे हैं। कितना इन्फ्लेशन आ गया, कैसे किया उन्होंने? अपनी कॉस्टिंग कंट्रोल करी। कॉस्टिंग ठीक होगा, प्राइसिंग ठीक होगा। आज क्या सोशल इम्पैक्ट का तो बिजनेस है उनका। छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने चेंज करी, ऐसी ऐसी अमेजिंग चीज़ें उन्होंने कर दी कि गेम ही चेंज हो गया। जो कपड़ा वो सर्जरी के लिए बाहर से पूरा ड्रेस मंगाते थे, 3500 रुपये की पड़ती थी बाजार से, इनको इंपोर्ट करना पड़ता था विदेश से। वो उन्होंने लोकल गांव के लोगों को ट्रेन किया, अपना कपड़ा मंगाया, रॉ मटेरियल मंगाया, वो लेकर के बनवाया, तो 800 रुपये का बना रहे हैं। देखिए, कॉस्ट कंट्रोल कर ली तो प्राइस कंट्रोल होगा, प्राइस कंट्रोल होगा तो मार्जिन आपके हाथ में होंगे, मार्जिन भी होगा, कस्टमर पे इम्पैक्ट भी नहीं आएगा और आप स्केल भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर एक डॉक्टर सोचे पैसा कमाना है, मुझको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, तो क्या करेगा? बिना बात के सर्जरियाँ करेगा, गलत सर्जरियाँ करेगा। सो प्रॉफिट शुड नॉट बी द गोल, सॉल्विंग द प्रॉब्लम शुड बी द गोल, है ना? सी सेक्शन क्यों हो रहे थे ज़्यादा? सी सेक्शन क्यों हो रहे थे ज़्यादा? आज से 30 साल पहले, आपके जन्म से पहले सी सेक्शन नहीं होते थे। और चांसेस हैं कि आप अपनी माताश्री से पूछेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन अगर आपका जब समय आएगा, आप जाएंगे तो बोले ना ना ना, दिक्कत हो गई, बच्चा उल्टा हो गया, बच्चा सीधा हो गया, समस्या आ गया, सर्जरी कर देंगे। क्यों? ये सोशल इम्पैक्ट में कमाई भी ज़्यादा है, पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। 3 things a founder should have. क्लैरिटी, सेकंड क्लैरिटी, थर्ड क्लैरिटी।